हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे पूर्व में स्थित क्या है द्वीप है, जो महत्वपूर्ण द्वीप है उसका अच्छे से मैप से समझाने की क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। और जैसा कि आपने कमेंट भी किया था कि सीजीएल के लिए कौन सी बुक क्या है पढ़नी चाहिए, तो आपको यही बताना चाहता हूँ। मैंने एनसीईआरटी के लिए आपको मैंने बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपने और अपने किरण की भी आती है, और लूसेंट स्पेशल किसकी आती है, भूगोल की भी आती है। किसकी आती है, लूसेंट भूगोल की भी आती है स्पेशल, वो भी क्या है आती है, अगर आप वो भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप थ्योरी तो पढ़िए, जैसा कि भूगोल स्थिति है तो भूगोल स्थिति से उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालिए। क्या निकालिए, ऑब्जेक्टिव पर्सन। जब ऑब्जेक्ट पर्सन निकालते हैं तो हमें अपने लेवल का क्या पता चलता है, ये पर्सन कैसा आ रहा है और पर्सन कहाँ से ज्यादा उठ रहे हैं, भौतिक भूगोल से उठ रहे हैं या अपने नदियों से, जलवायु से। तो उस हिसाब से उसके क्या चलता है पैटर्न, हमें क्या पेपर का लेवल का क्या है पता चलता है। तो मैंने आपको किताब के बारे अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलो देखिए आज के शब्द देखिए प्रारंभ करते हैं। देखिए ये एक द्वीप है, न्यू मो द्वीप है ना, जो बंगाल के खाड़ी में क्या है स्थित है, और सुंदरवन डेल्टा है। और डेल्टा के बारे में मेरे जो पिछली क्लास है उसके अंदर अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बताया मैंने, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उनके दक्षिण में स्थित क्या है ये द्वीप, महत्वपूर्ण द्वीप है जो बंगाल खाड़ी में स्थित है, और भारत और बांग्लादेश के क्या है बीच में क्या है एक विवादित क्या है एक द्वीप है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो जिसके अंदर मैं आपको नदियां जब अच्छे से आपको बताऊंगा ना नदियों के बारे में, और आपको पता भी होगा एक विवादित है, जैसे बांग्लादेश है, भारत के नदियों के कुछ विवादित कुछ है, तो उस क्षेत्र उसको भी अच्छे समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ये जो क्षेत्र ना विवादित वाला, क्योंकि अगर ये इसमें बताऊंगा ना तो वीडियो थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं आपको नदियों के अंदर के अच्छे समझाने का करूं, प्रयास करूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप के बारे में। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उड़ीसा के महत्वपूर्ण द्वीप। क्या बोला मैंने, उड़ीसा के महत्वपूर्ण द्वीप के देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम द्वीप की बात करते हैं चांदीपुर द्वीप की। ये कहां स्थित है, उड़ीसा में। और इस द्वीप की खास बात क्या है, छोटी दूरी की मिसाइल यहाँ पे क्या प्रक्षेपण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए व्हीलर द्वीप, ये कहां स्थित है, उड़ीसा के अंदर है। अब सितंबर 2015 को उड़ीसा सरकार ने इस द्वीप का नाम क्या कर दिया, आप इस पर्सन को वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए, है ना। तो इसका नाम क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। किसका परिवर्तन कर दिया, व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन क्या कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। अब इस द्वीप की क्या खास बात है, ये द्वीप लंबी दूरी की मिसाइल्स यहां से क्या है प्रक्षेपण किया जाता है। कहां से, अब क्या बोलेंगे हम इस द्वीप को, एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है उड़ीसा के अंदर, जो एकदम भारत के एकदम क्या पूर्व यहाँ पे उड़ीसा के तट पर स्थित है, लंबी दूरी की मिसाइल जो प्रक्षेपण यहां से किया जाता है। अगर मैं बोलूं छोटी दूरी के लिए तो चांदीपुर इसके लिए क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उड़ीसा आंध्र प्रदेश की। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो द्वीप है होप द्वीप है, जो कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इस द्वीप की खास बात क्या, पर्सन कैसे आएगा,
ये एक ऐसा द्वीप है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि द्वीप है, जिसका नाम है होप द्वीप, और जो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, है ना, ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश। अब इसके द्वीप की क्या खास बात है, इस द्वीप की खास बात यह है कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, अपने 15 अगस्त 1969 की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यहीं पर इसी द्वीप पर स्थित क्या है, अपने सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र स्थित है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। और आपको मैंने आंध्र प्रदेश के और होप द्वीप के बारे में और श्री हरिकोटा के बारे में अच्छे से मैंने, और ये तो आपको फिर पता ही है, फेमस है, इसरो इसकी स्थापना भी प्रश्न आता है और सतीश धवन का भी प्रश्न आता है, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, चाहे किसी पर आप एग्जाम दे दीजिए, ये नॉर्मल प्रश्न ये आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित द्वीप, जल संधि और खाड़ी रोकन कौन कौन सी है, अक्सर एग्जाम में होते हैं, वो होती है आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पम्बन द्वीप, कहाँ है, किस राज्य में, तमिलनाडु में। अब जो भी लिख रखा नहीं है रामेश्वरम, ये भी कहाँ स्थित है, पम्बन द्वीप पे ही स्थित है। पम्बन द्वीप आपको पता है कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए भारत और श्रीलंका को अलग जो करता है, वो कौन सा द्वीप अलग करता है, भारत और श्रीलंका को, जिसका नाम है पम्बन द्वीप। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देखिए आप पम्बन द्वीप का क्या बोला मैंने, पम्बन द्वीप का दक्षिणी छोर को हम क्या बोलते हैं, धनुषकोटि कहलाता है। क्या बताया मैंने, पम्बन द्वीप का दक्षिणी बिंदु उसको हम क्या बोलते हैं, धनुषकोटि बोलते हैं। आया अच्छा आपको क्या समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी, वो किन के मध्य स्थित है, आपको दिख रहा होगा मन्नार खाड़ी किन के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी क्या है स्थित। अब पाक जल संधि, ऑप्शन में पाकिस्तान आ जाए और ये भी आ जाए, तो बताइए सबसे पहले ऑप्शन में क्या करेंगे, पाकिस्तान, जो क्या है रॉन्ग, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, पाक जल संधि किन के मध्य स्थित है, वो अपने स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब अंतिम बात करते हैं केरल की, जो फेमस द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। इस द्वीप की क्या खास बात है, इस द्वीप की खास बात यह है भारतीय नौसेना का क्या है, प्रशिक्षण क्या है, केंद्र यहां स्थित है। आई होप आपको अच्छे से जो हमारी जो कक्षा आज की सीरीज है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने अपने उड़ीसा के द्वीप करे, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु, केरल का आपको अच्छे समझ में आ गया। और जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने महाराष्ट्र के द्वीप के बारे में बताया था और गुजरात के द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमारी सीरीज आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक दो कक्षा और है जिसके अंदर हमारी जो अपने, ये आपको पता भी होगा, जो समुद्री सीमा है ना, तो उसके बारे में अब एक सीरीज और है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न, लूसेंट के हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे किसी के भी हो। अब उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, आप मानोगे नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे ना, ये धाए धाए मतलब स्पीड से अपन क्या सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आवे, और किस प्रकार और प्रश्न का लेवल क्या होगा उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके बाद हम बातें करेंगे।